हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद से इनकम, ये हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग करने वाले हैं सेक्टर। तो सेक्टर में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर हैं, क्षेत्रक कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र के सेक्टर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के सेक्टर यानी क्षेत्रक, सेक्टर जो हेडिंग है। तो ये हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको तीन आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक नेचर के आधार पर, ये पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें नेचर के आधार पर इसमें से कौन कौन से होते हैं, यानी जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं वो नेचर के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। फिर उसको हम लोग किस आधार पर, कंडीशन के आधार पर, शर्त के आधार पर करेंगे। फिर हम लोग तीसरा उसका क्या करेंगे, मालिक यानी स्वामित्व, ऑनर के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस में बांटे इसको, यहाँ पे याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे यहाँ पे इस आधार पे, देखें इधर, यानी कंडीशन सेक्टर यानी नेचर के आधार पे। नेचर, तो नेचर का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, प्राकृतिक आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र को किस में बांटे, नेचर के आधार पर यानी प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार पर तीन सेक्टर होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। पहला सेक्टर जो होगा वो याद रखेंगे प्राइमरी यानी प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या होता है, यानी प्राइमरी सेक्टर। ये अंग्रेजी भी जानते चलेंगे, ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र, ये जाने, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर ये। और तीसरा हम लोग क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे हम लोग, और इस सबका डिटेल पढ़ेंगे। आज तो यही क्लास हम लोगों को करना है, इस सबका डिटेल पढ़ना है। तीसरा सेक्टर जो हो जाएगा टर्सियरी यानी तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टर्सियरी, टर्सियरी, टर्सियरी लिखेंगे। तो ये हम लोग क्या देखें, यहाँ पे तीन क्षेत्र देखें, किस आधार पे, नेचर के आधार पे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था, यहीं से पूछ लिया गया था कि जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर है वो नेचर के आधार पे क्या होते हैं। तो नेचर के आधार पे कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा आधार क्या बना, वो बना कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन में क्या समझे हम लोग, शर्त, शर्त के आधार पर। तो ये बना दो टाइप्स का, ये याद रखें। एक बना ऑर्गेनाइज्ड, यानी इसको हम लोग कहते हैं संगठित, संगठित क्षेत्र, याद रखेंगे। दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, और इसको कहते हैं असंगठित क्षेत्र। इस सब हम लोग एक एक टॉपिक करके देखेंगे। असंगठित क्षेत्र, तो हम लोग अभी तक क्या देखें, दो, संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें सेक्टर लगा देंगे हम लोग, सेक्टर, सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। और जो ये तीसरा है, ये है ऑनर के आधार पर, असंगठित
असंगठित क्षेत्र। तो दो हम लोग देखे, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी संगठन के कंडीशन के आधार पर। तो ये है क्या, सारा चीज हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज किसको कहते हैं, यानी संगठित किसको कहते हैं, असंगठित किसको कहते हैं, ये हमेशा ये याद रखेंगे, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। उसी तरह इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर तीसरा जो होता है ऑनर के आधार पर, यानी स्वामित्व, ऑनर के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और ये होता है 4 टाइप्स का। यहाँ पे आप लोग अपने अच्छे से ढाल लेंगे इसको, यहाँ पे आप लोग एक सेक्टर बना लेंगे, उसी तरह ये एक चार्ट बना लेंगे, चार्ट फ्लो ऐसे कर लेंगे लंबा। हमको इधर भी लिखना है इसलिए ये इधर नहीं लिखे, तो इधर कर लेंगे आप लोग। तो एक होता है जो पहला होता है, इसको कहते हैं निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम लोग जानते हैं निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। दूसरा हम लोग जानते हैं यानी पब्लिक सेक्टर, जिसको हम लोग सरकारी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। और ये पब्लिक सेक्टर क्या है, इसको समझेंगे। पब्लिक सेक्टर में होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक में होता है कि ये सबके लिए है, ये दिख रहा होगा, नहीं तो यहां पे हम लिख देते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। और तीसरा हम लोग का क्या होता है, ये भी जान जाए। तीसरा हम लोग का होता है संयुक्त यानी पीपीपी, पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और इसका अर्थ होता है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट संयुक्त क्षेत्र। तो 3 समझे हम लोग। चौथा हम लोग क्या समझेंगे, इसको भी देखें। चौथा हम लोग का है कोऑपरेटिव, सहकारी, कोऑपरेटिव, सहकारी, सहकारी क्षेत्र। तो ये एक चार्ट हो गया। अब चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की यही जानकारी हो गया, तो फिर इसका डिटेल आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र, तो नेचर के आधार पे, कंडीशन के आधार पे, ऑनर मालिक के आधार पे। प्रकृति के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में वो क्षेत्र आते हैं जो सीधे, जिनका स्रोत किससे जुड़ा रहता है, नेचर से। यानी नेचर को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग, उससे हम लोग इसको, इस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो उस क्षेत्र में जिस चीज को नेचर से लेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नेचर का दोहन करके लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक, द्वितीयक क्या समझेंगे कि इसी प्राइमरी सेक्टर का, यानी वैसे उद्यमी जिस इस प्राइमरी सेक्टर को किस में बदल दे, सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब कि जब इसी के उत्पाद ला दे, यानी जैसे हम लोग के पास क्या है, लकड़ी, प्राइमरी सेक्टर, और इससे फर्नीचर बन जाए, तो ये किसी उद्यमी के थ्रू यानी किसी दुकान में बन जाएगा। फिर जैसे हम लोग इससे नेचर से क्या लिए, नेचर से हम लोग चावल लिए, गेहूं लिए, कपास लिए, जूट लिए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जूट फैक्ट्री में बोरा बना लेते हैं। तो इसी जूट उत्पाद से क्या करते हैं, बोरा बना लिए, इसको विनिर्माण भी कहते हैं। ये गेहूं से क्या बना लिए हम लोग, आटा, आटा चक्की मशीन में क्या कर लिए, जैसे धान से हम लोग चावल बना लिए और धान का कुटाई होता है, तो वो सब सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाएगा। ये जितने हैं सेकेंडरी, यानी प्रोडक्शन का क्षेत्र किसके पास हो गया, सेकेंडरी के पास। नेचर का सेक्टर किसके पास हो गया, प्राथमिक के पास। तो टर्शियरी के पास सर्विस सेक्टर बच जाता है, यानी सेवा क्षेत्र ये हो गया। तो ये समझ गए हम लोग 3, जो नेचर से डायरेक्ट मिले, यानी जिसका हम लोग इनकम का सोर्स क्या हो जाए, नेचर हो जाए, तो प्राइमरी। द्वितीयक, इसी जो प्राइमरी से मिला हुआ है, इसको जब हम लोग प्रोडक्ट में बदलेंगे, इससे नया चीज बनाएंगे। जैसे क्या समझे, इससे जैसे गेहूं मिला, उससे हम लोग आटा बना लिए आटा चक्की में। जैसे क्या मिला, कपास मिला, जूट मिला, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए कपड़ा में,
तो कपड़ा मिल में तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी। उसको विनिर्माण भी कहते हैं। यानी जितने भी उद्योग इंडस्ट्री आएंगे किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक में क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर, जैसे हॉस्पिटल, वित्तीय, फाइनेंस, ये जितने भी आते हैं सेवा क्षेत्र, वो किस में आ जाएंगे, तृतीयक में। तो ये तीन आसानी से हो गया। फिर इसको हम लोग देखेंगे कंडीशन के आधार पर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है और नॉन ऑर्गेनाइज में क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज को थोड़ा समझे। यानी ऐसा सेक्टर, ये समझेंगे इसमें, जिसमें वेतन यानी पैसा फिक्स हो, इसका छुट्टी भी फिक्स हो, यानी इस दिन छुट्टी या इस टाइम पे छुट्टी लेना, ये समझे। छुट्टी, पैसा, वेतन और समय, टाइम, तीन चीज याद रखेंगे। जब तीनों फिक्स हो तो आप लोग इसे एग्जांपल देखते समझ जाएंगे। जैसे जो भी सरकारी नौकरी होता है वो संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया, रेलवे हम लोग का, भारतीय सेना, बड़ा बड़ा कंपनी, ये सब किस में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि उसमें क्या होता है, वेतन फिक्स है, समय फिक्स है कि इतना टाइम से इतना टाइम आपको काम करना है, ये फिक्स है इसमें। दूसरा, उसमें छुट्टी भी आपका फिक्स है। अच्छा इसमें बताइए, इसमें ना वेतन फिक्स है, ना समय फिक्स है, और ना ही छुट्टी फिक्स है। जब मन करे, जैसे कोई किराना दुकान खोले हुए हैं तो क्या करेंगे, वो बंद कर देंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। जैसे कोई मानिए कि कुछ भी खोले हुए हैं, अपना दुकान उकान खोले हैं, चाहे कहीं कोई काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जब करेगा कंपनी निकाल देगा उनको। बड़ी कंपनी, इसमें क्या होता है, बड़ा कंपनी जो उसी के द्वारा संचालित। इसमें क्या, छोटा कंपनी के मन करे तो निकाल देगा प्राइवेट सेक्टर में, आप लोग जानते भी होइएगा। तो जो असंगठित क्षेत्र के, तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन आएगा, रेलवे, भारतीय सेना सबसे बड़ा क्षेत्र है सेक्टर ऑर्गेनाइज में। नॉन ऑर्गेनाइज में भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी भी आते हैं इसमें, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब आते हैं ऑनर के आधार पे। तो पहले हम लोग क्या समझे, जिसका आय नेचर से डायरेक्ट हो, नेचर का दोहन करते हो हम लोग, तो उसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर किसके कहेंगे, इसी दोहन से जब नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट को, तो इस प्रोसेस को हम लोग विनिर्माण कहते हैं। यानी ये इससे निर्माण हुआ तो विनिर्माण प्रोसेस कहते हैं। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, सेकेंडरी में आया। टर्शियरी में क्या आएगा, याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल, दुकान, क्लासेस, जो भी होंगे सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे, सर्विस सेक्टर में। यानी ये हमारा हो गया क्या, वित्तीय, ये सब इसमें आएंगे टर्शियरी में। ऑर्गेनाइज्ड में जिसका छुट्टी, मतलब कि कब छुट्टी होगा, वेतन फिक्स हो, तो उसको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। नॉन ऑर्गेनाइज किसको कहते हैं, असंगठित क्षेत्र, जिसका कुछ भी फिक्स ना हो, वो असंगठित क्षेत्र। अब ऑनर के आधार पर थोड़ा सा देखेंगे। ऑनर के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार टाइप्स के, यानी ये समझ गए, यानी जिसपे सारे चीज, उस कंपनी के सारे चीज पर किसी एक व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति, एक नहीं एक से अधिक भी हो सकते हैं, अगर किसी निजी एक पार्टिकुलरी आदमी, दो तीन चार किसी निजी आदमी के हाथ में है, तो उसको हम लोग प्राइवेट कहते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। किसमें, ऑनर के आधार पर। तो इसमें मेन मकसद इसमें क्या रहता है, उद्देश्य इसका सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, कोई समाज कल्याण नहीं। जैसे मानिए कि प्राइवेट सेक्टर रिलायंस हो गया, तो ये किसी एक आदमी का है, अंबानी का, ये आप जानते होइएगा। तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसा कमाना है, ये याद रखेंगे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक यानी सरकारी, इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार रहता है, सरकार का अधिकार रहता है। तो इससे क्या होगा, सरकार जब रहेगा तो सरकार सबके लिए रहेगा, तो सरकार क्या करता है, समाज कल्याण भी करता है और विकास भी करता है। तो दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आय, इनकम, दूसरा कुछ नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें आप याद रखेंगे समाज का कल्याण भी होगा, यानी इसका उद्देश्य फिक्स है, समाज कल्याण प्लस आपका विकास दोनों होगा। पीपीपी यानी पब्लिक पार्टनर पार्टनरशिप, संयुक्त क्षेत्र क्या है, इसको समझेंगे। यानी ये क्या हुआ कि प्राइवेट प्लस सरकारी, यानी सरकार का अपना कुछ उसमें हिस्सा हो, जिसे रेलवे ही समझ जाए, मेट्रो समझ जाए, रेलवे का जमीन है, लेकिन वहां पे अभी जो सफाई का काम है, ये किसी एक पार्टिकुलर आदमी को दिया गया है कि आप साफ सुथरा कीजिएगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि रेल वो खरीद लिया, रेल उसका हो गया। यहाँ पे वो नहीं है, वो साफ सुथरा ये सब काम करने के लिए है, बस उतना ही है। वो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है।
तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो गया? सरकार नहीं, जो भी वहां पे सफाई का काम है वो इन्वॉल्व हो गया कौन? एक प्राइवेट आदमी। पब्लिक यानी सरकार का वो सारा जगह है और ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी स्टेशन पे जो टिकट का दाम बढ़ा देगा, वो प्लेटफॉर्म टिकट या फिर जो वहां पे पार्किंग होगा उससे जो पैसा आएगा ये अपना बढ़ा देगा घटा देगा, ये हो गया यानी प्राइवेट। पब्लिक यानी सरकार का वो सामान, पार्टनरशिप दोनों। अब इसके लिए क्या होता है, एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है, MOU का बड़ा टर्म सुने होइएगा, वो साइन किया जाता है तब ये काम शुरू होता है। फिर कोऑपरेटिव क्या है? जैसे कोऑपरेटिव बैंक का बहुत आप नाम सुने होंगे, तो कोऑपरेटिव यानी यहां से देखें, एक तो निजी हो गया, एक सार्वजनिक क्षेत्र में मालिक हो गया यानी सरकार, तीसरा दोनों मिलकर मालिक हैं, दोनों काम कर रहे हैं, अपने अपने उसमें बांट लिए हैं। इसमें कोऑपरेटिव का अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ आप ये समझेंगे कोऑपरेटिव का कि कोई कंपनी है लेकिन वो सरकार के दिशा निर्देश पे चल रही है, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव। यानी अब ये अपने निर्देश पे चल रही है। अब ये अपना निर्देश का ये अर्थ नहीं समझिएगा कि अब ये बम बनाएंगे, कहीं भी विस्फोट कर देंगे, ये इनका काम नहीं है। ये सरकार के नियम को ही पालन कर रहे हैं लेकिन सरकार के दिशा निर्देश पे नहीं चल रहे हैं, इनका अपना है। लेकिन यहाँ पे ये इसका निर्देशन कौन करता है? जैसे फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर, वैसे इनका निर्देशन कौन करेगा? सरकार। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव। तो ये हम लोग इतना अब समझ गए। इस आधार पे हम लोग अब थोड़ा सा बांटते हैं, यानी पहला हम लोग ए में लिखेंगे नेचर के आधार पे। नेचर के आधार पे, नेचर यानी प्राकृतिक के आधार पे, प्राकृतिक के आधार पर। तो पहला हम लोग बांटे, कितना टाइप के होंगे? तो 3 टाइप्स के। पहला होगा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर अंग्रेजी आप लोग जरूर लिखेंगे। तो वैसा क्षेत्र जिससे आय का स्रोत सीधे क्या हो? नेचर से हो, वैसा क्षेत्र। वैसा क्षेत्र यही तो हम बोले, यही तो लिखना है आपको। वैसा क्षेत्र जिसमें आय का स्रोत, इनकम का स्रोत सीधे नेचर से हो, सीधे प्राकृतिक से हो, या उसका दोहन भी हो सकता है, हो या दोहन करके हो, दोहन करके हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब इससे तो यहां पे जो समझाया वही तो यहां पे लिखे हम एग्जाम्पल के तौर पे। उदाहरण, उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण हो गया एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि। दूसरा खनन, माइनिंग, अंग्रेजी भी बोल देते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, वानिकी जंगल भी लिख सकते हैं आप लोग, या जंगल, फॉरेस्ट्री, ये आप लोग देख रहे हैं। और भी इसमें डिपोजिशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं एग्रीकल्चर लिख लेते हैं, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। आप देख रहे हैं मत्स्य भी आता है, इत्यादि। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो दिख ही रहा होगा, इत्यादि। यानी फिशरीज। तो ये सब किसके हैं? ये सब प्राइमरी सेक्टर है। कृषि समझ में आ गया कि ये नेचर से मिलने वाला है। खनन, माइनिंग नेचर का दिया हुआ है, उसी को हम लोग दोहन करके निकाल रहे हैं। फॉरेस्ट्री यानी अब ये फॉरेस्ट्री में थोड़ा समझेंगे, इसी एग्रीकल्चर से, कृषि से हम लोग को गेहूं मिला और इस गेहूं से हम लोग क्या कर दिए? आटा बना दिए, आटा चक्की मशीन से। फिर यहाँ पे माइनिंग हुआ, खनन से हम लोग क्या कर दिए? यहाँ से निकाले आयरन ओर यानी लॉ एस, और उससे हम लोग स्टील बना दिया। तो ये क्या हुआ? वहां से खनन से आयरन ओर से स्टील बनाना, ये सेकेंडरी हो गया। और ये उद्योग में, इंडस्ट्री में काम होता है। ये तो इंडस्ट्री किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसको हम लोग विनिर्माण कहते हैं, याद रखेंगे, विनिर्माण।
फॉरेस्ट्री, जंगल से हम लोग लकड़ी निकाले, फर्नीचर बना दिए। तो ये फर्नीचर बनाना क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग, जैसे यहाँ से हम लोग निकाले, कृषि से ही हम लोग निकाले कपास, और उससे हम लोग क्या बना दिए, कपड़ा, क्या हो गया, टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकेंडरी क्षेत्र हो गया, इत्यादि। दूसरा हम लोग याद रखेंगे, सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, तो वैसा क्षेत्र याद रखेंगे जिसमें उद्यमी यानी फैक्ट्री और ऑनर के द्वारा प्राइमरी को किस में बदल दिया जाए, सेकेंडरी में। वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसमें उद्यमी द्वारा यानी उद्यम द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा या द्वारा प्राइमरी को, प्राथमिक को, एक वस्तु को दूसरे में बदल दिया। एक वस्तु यहां पे लिख रहे हैं, इसका आप समझिएगा जो नेचर से मिला है उसको एक वस्तु से दूसरे में बदल दिया जाए, दूसरे में बदल दिया जाता है। अब यहां भी मत समझिएगा कि चाशनी से चीनी में बदल दिया जाता है, एक वस्तु चाशनी हो गया, दूसरा चीनी, तो फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया चाशनी चीनी, वो नहीं समझिएगा। यहाँ एक वस्तु लिखने का अर्थ अभी ही आप समझ जाइए कि ये हम प्राइमरी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्राइमरी से किसमें, सेकेंडरी यानी दूसरे उत्पाद में बदल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको सेकेंडरी क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये तो याद रखना है। जैसे हम लोग सिंपल से याद रखेंगे, फर्नीचर किसमें आ जाएगा, फर्नीचर ये किससे बना है, इसी से तो बना है, याद रखेंगे। खनन से क्या बन गया हम लोग का, दोहन से स्टील, स्टील गलत लिख दी, स्टील, अब सही हो गया, स्टील। फिर हम लोग ये हम बताएंगे आपको अभी। कृषि से हम लोग क्या कर लेंगे, आटा चक्की मशीन भी लिख सकते हैं, आटा चक्की मशीन भी लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को, डैश डैश इत्यादि, यानी उद्योग, और लिखते हैं उद्योग, विनिर्माण, यही तो विनिर्माण है। अब इत्यादि लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें सारा चीज आप जानते हैं, विनिर्माण का अर्थ बता देते हैं। अब विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, थोड़ा इसको समझेंगे। विनिर्माण किसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, लिखेंगे तो एक दो लाइन लिखेंगे तो समझ ही जाएगा, दिख रहा हो। जब हम लोग इसी एग्रीकल्चर से, यानी यहाँ पे हम लोग किसी एक को उठा लेते हैं, चलिए यहां से कपास उठा लेते हैं, कपास, कपास, कपास को हम लोग किस में बदल दिए, कपड़ा में। चलिए फिर हम लोग उसी तरह यहाँ पे लॉ एस के ले लिए, चाहे यहाँ पे लकड़ी ले लिए, लकड़ी को किस में बदल दिए हम लोग, फर्नीचर में बदल दिए ना। तो जब ये बदले तो इसी को हम लोग विनिर्माण कहते हैं। जैसे यहाँ पे और आप लिख सकते हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे, आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनिंग है तो माइनिंग की जगह हम लोग लॉ एस लिख सकते हैं, आयरन ओर, तो आयरन ओर को किस में बदल देंगे, स्टील में लिख सकते हैं, आप लोग स्टील में बदल सकते हैं। तो इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण। क्या कहते हैं, विनिर्माण। तो ये सब किस में आ गया, सेकेंडरी क्षेत्र में। तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी देख लिए, और ये आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग टर्शियरी क्षेत्र देखेंगे, यानी सर्विस सेक्टर देखेंगे। ये प्रोडक्शन का क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है, प्रोडक्शन का,
उत्पाद का, उत्पादक यानी उत्पाद का क्षेत्र है। और पहला किसका है? नेचर का क्षेत्र है, दूसरा प्रोडक्शन का, तीसरा सर्विस सेक्टर। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज इसमें याद करते और चलेंगे, इस सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद उससे कम, मतलब इससे सबसे ज्यादा तो इसमें हो गए, उससे कम इसमें, और सबसे कम टर्शियरी में है। तो जैसे टर्शियरी में कम है तो याद रखिएगा, टर्शियरी में भले ही संख्या कम है, इनकम ही सबसे ज्यादा है, और इसमें इनकम बहुत कम है, संख्या ज्यादा है। चलिए देखते हैं, भी ये हटाते हैं। आप लोग लिख लिए हो मेरे साथ, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हटाते हैं। इससे नहीं हटेगा तो इससे हटेगा। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टर्शियरी को पूरा हटा ही लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइज नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी हम लोग देखेंगे। तो टर्शियरी को देखते हैं। आजादी के समय एक चीज अभी जो बोल रहे हैं वो याद रखिएगा, आजादी के समय सबसे बड़ा देश के अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में कृषि का योगदान था, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का। धीरे धीरे समय बढ़ा और अब सबसे बड़ा योगदान टर्शियरी का है, ये बात याद रखेंगे। 55% योगदान है, डाटा के अनुसार चेंज होते रहता है, लेकिन 50 से ऊपर है। अब उधर 17 रह गया है, प्राइमरी कभी 50 हुआ करता था। टर्शियरी क्षेत्र याद रखें, यानी हम लोग तीसरा क्या लिखेंगे? तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, वैसा क्षेत्र जिसमें ये दोनों, याद रखें, ये दोनों से क्या करते हैं लोग, उसमें जाते हैं। जैसे डेवलप होता है तो टर्शियरी में पहुंच जाते हैं। जैसे आप ही सोचे, यहाँ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, पैसा होते 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 आटा चक्की खोल लिया, आटा चक्की खोलते 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 फिर बड़ा बिजनेसमैन एक सर्विस करने लगे, कुछ और खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए। तो ये थोड़ा समझेंगे, इसमें सर्विस सेक्टर आता है। क्या आता है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस, सर्विस सेक्टर। तो इसमें इसके एग्जाम्पल में आप हमेशा याद रखेंगे, चिकित्सा यानी हॉस्पिटल, वित्तीय, वित्तीय सेवा, शिक्षा, एजुकेशन, फाइनेंस। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर है, हम तो यही कहेंगे। आपको हिंदी में भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। तो ये सब जितने ये हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये आप लोग अंग्रेजी जानते होइएगा इतना, डैश डैश etc। तो ये क्या है? सर्विस सेक्टर है, तो यानी ये तृतीय क्षेत्र है। अब यहां से कुछ चीज हम लोग नोट करने वाले हैं, उसको ध्यान में देखें। सबसे पहले जो यहां पे हम लोग को प्राइमरी है यानी प्राथमिक, फिर हम लोग का क्या है? सेकेंडरी है, द्वितीयक, फिर क्या है हम लोग का? टर्शियरी, तृतीयक। ये तो समझने के लिए था, ये याद रखेंगे आप लोग। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी सबसे, कि कौन किस क्षेत्र से आता है, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी। तो जैसे आप लोग नेचर देखे, प्राइमरी, नेचर को बदले इंडस्ट्री, उसको सेकेंडरी, और सर्विस सेक्टर में ये सब आए तो आप किसको कर दीजिएगा? यानी मनोरंजन भी याद रखिएगा, बड़ी फेमस है। हाँ, अभी तो भूल गए थे यहाँ पे, मनोरंजन, मनोरंजन के अलावा पर्यटन, कुछ एग्जाम्पल अब इत्यादि लिख सकते हैं। अब ये ज्यादा हो गया तो आसानी से हो जाएगा, ये सब आप लोग जानते होइएगा। टर्शियरी यानी तृतीयक यानी टर्शियरी। अब हम जो यहां करने वाले हैं वो आप लोग ध्यान से 2-3 टर्म याद रखेंगे।
लोग कम किस में है? इसमें। लोग कम इसमें है, यानी संख्या संख्या कम किसका? लोगों का, पहला। दूसरा, आय ज्यादा। तीसरा, हम लोग तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, दुनिया का अर्थव्यवस्था तो पढ़ना नहीं हमको, लेकिन दुनिया के अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो टर्शियरी का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? टर्शियरी का। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान लगभग 55, हर एक ईयर बदलते रहता है, तो लगभग 55% योगदान है इसका, समझ जाइए। अब यहां पे थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके साथ देखते हैं हम लोग। संख्या में ज्यादा है ये, संख्या कहेंगे तो मत समझिएगा कि हम एग्रीकल्चर के बारे में कह रहे हैं, यानी धान बहुत ज्यादा है, धान का संख्या बहुत ज्यादा है, चावल का संख्या बहुत ज्यादा है, ये गेहूं का संख्या ज्यादा है, चना उसका संख्या में नहीं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोग इसमें कम है, ज्यादा है, तो संख्या क्या है? ज्यादा है। आय कम है, आय सबसे कम है, आय सबसे कम है। अच्छा, तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम योगदान इसी का है, यानी बीच वाला बीच हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान लगभग 17%। अब 17% बोल दिए, तब कहीं 18 हुआ होगा, अब 15 पॉइंट कुछ हुआ होगा, तो ये मत कहिएगा गलत है, लगभग एक एक्यूरेट बता रहे हैं, लगभग मतलब कि एक्यूरेट नहीं, लगभग ये जो बढ़ते घटते रहता है वो बता रहे हैं, लगभग यानी 50 से ऊपर, 20 से कम, और बाद वाले बीच वाला, यानी जो बचा ये 30% के करीब में इसके पास हो जाएगा। अब ये संख्या में बीच बीच, यानी दोनों के बीच में, ये दोनों किनारे दे दिए आपको, तो इससे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखने के बाद थोड़ा सा बी आधार पे, यानी बी का अर्थ क्या होता है? समझ गए हैं आप लोग? पहले यहाँ पे जो समझाए थे वो समझ गए हैं। बी के आधार यानी कंडीशन के आधार पे, शर्त के आधार पे, शर्त के आधार पे, शर्त के आधार पर, तो एक में क्या हो जाएगा? एक में हो गया हम लोग का संगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज्ड, संगठित क्षेत्र, और ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, नहीं होता है और ऑर्गेनाइज्ड तरीका से, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें 3 चीज याद रखें, वेतन, दूसरा छुट्टी, हट्टी मत पढ़ लीजिएगा, छुट्टी है ये, और तीसरा आपका समय। ये तीनों क्या हो? निश्चित हो, यानी फिक्स्ड हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र। और सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, रेलवे, उससे भी ज्यादा सेना है अभी प्रेजेंट में, सेना संगठित क्षेत्र है, इसके वेतन, छुट्टी, टाइम सब सरकारी की तरह है, क्या लिख देते हैं? सरकारी नौकरी। बड़ी कंपनी की भी नौकरी यही है, बड़ी कंपनी की नौकरी, अगर बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, रिलायंस में, तो लगभग फिक्स होता है, सैलरी भी, छुट्टी भी, टाइम सब फिक्स होता है, तो ये सब होता है। तो इसमें एक लाइन याद रखेंगे, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है भारत का? रेलवे और सेना। तो अभी प्रेजेंट में कौन है? सेना, ये याद रखेंगे, रेलवे और सेना। तो अभी में तो सेना याद रखेंगे, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर
ये क्या हो गया, रेलवे और सेना, सरकारी नौकरी भी है अलग अलग स्टेट में, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा क्या है, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र यानी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें क्या है, यही चीज है, आप समझ जाइए कि ये तीनों निश्चित नहीं है, यानी वेतन, छुट्टी और समय, तीनों का तीनों क्या है, अनिश्चित है। यानी क्या है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुछ भी रख लीजिए, दुकान, अपना दुकान, प्राइवेट काम, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी रख लीजिए, जजेस इत्यादि। यानी ये हम लोग समझ गए ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑनर के आधार पर देखेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मेरे साथ लिख रहे हो तो लिख ले, हम इसको हटाते हैं। अब इसको हम लोग बांटते हैं किस आधार पे, ऑनर के आधार पे, इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को आसानी से कि ये संख्या में कम है, सर्विस सेक्टर में लोग कम है, लेकिन इसमें आय ज्यादा है, और इसमें लोग ज्यादा है लेकिन इनकम क्या है, कम है। और अभी हम इसको देखते हैं, इसी से मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑनर के आधार पे, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ भी गया होगा। ये सब आप लोग का बेस मजबूत है, शुरू से आप लोग यही देख रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग को आइडिया भी होगा। रेलवे, सरकारी नौकरी, ये सब। अब हम लोग ऑनर के आधार पे देखते हैं, यानी चलिए, तीसरा क्या है हम लोग का, ऑनर के आधार पे। ऑनर मीन्स स्वामित्व, मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर में, तो पहला हम लोग देख रहे हैं निजी क्षेत्र, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर। यानी इस पे सभी पे किसका अधिकार हो, निजी व्यक्ति का। इसमें सभी पर यानी जो भी काम कर रहे हैं से लेकर सभी पर, निजी, इसमें सभी पर निजी व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, निजी यानी निजी क्षेत्र। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख देंगे प्राइवेट सेक्टर का, जो भी कंपनी है वो हम लोग लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या लिख सकते हैं, उद्देश्य याद रखेंगे, पैसा कमाना, पैसा कमाना। समाज का कोई कल्याण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद है, पैसा कमाना। दूसरा हम लोग याद रखेंगे पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी पर किसका अधिकार हो, सरकार का। इसमें सभी कारक पे किसका अधिकार हो, इसमें सभी पर सरकार का अधिकार हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य क्या है इसका, पहला तो डिफिनीशन हो गया, उद्देश्य हो गया
विकास प्लस विकास और समाज कल्याण, यानी विकास के साथ साथ समाज का कल्याण करना भी क्या हो गया, सरकारी का उद्देश्य हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे पीपीपी, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों मालिक होते हैं, प्राइवेट प्लस पब्लिक, यानी सार्वजनिक प्लस निजी बराबर संयुक्त। अब ऐसे तो होगा नहीं कि ये दोनों मिलके काम शुरू कर देंगे, कुछ तो कुछ हस्तक्षेप हुआ होगा, बात हुआ होगा, तो इन दोनों के बीच में एक साइन किया जाता है, उसको कहते हैं मोमेरेंडम। इन दोनों के बीच में साइन किया जाता है। क्या साइन किया जाता है, MOU का नाम सुने होइएगा। यानी MOU क्या है, दोनों मिलकर साइन करते हैं कि देखिए हम ये काम करेंगे, ये काम आपका है, तो साइन कर दिए। हो सकता है बाद में बदल भी जाते हैं, ये नहीं कि साइन कर दिए तो आएंगे ही काम करेंगे ही, बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया, सरकार नहीं चाहा तो हटाया भी जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि साइन हो गया तो बात हो गया, आके साइन करेंगे तभी काम शुरू होगा, बात करने से नहीं होता है, बहुत बहुत बात होता है इसमें। तो इसका फुल फॉर्म होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या चल रहा है अभी, तो मेट्रो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेट्रो। अभी तो भारतीय रेल जितना क्षेत्र में FDI आया हुआ है, कोई ना कोई दूसरा काम कर रहा है, तो सारे आ जाएंगे अब इसके अंतर्गत। PP प्राइवेट पब्लिक के अंतर्गत, यानी किसी के साथ यूनिवर्सिटी में कोई काम करना है, किसी के साथ किसी को यूनिवर्सिटी देना है, तो प्राइवेट और पब्लिक मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, तो उस पर मोमेरेंडम साइन हुआ होगा। चौथा सहकारी, ये भी जान जाए। चौथा क्या हो गया, सहकारी। ये सहकारी बैंक सुने होइएगा आप लोग, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसका सिंपल सी एक ही बात है, यह सरकार के दिशा निर्देश पे चले। सरकार के दिशा निर्देश पर चलता हो उसे सहकारी कहते हैं, सहकारी क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो आसानी से समझ में आ गया कि दिशा निर्देश कौन देता है। अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, अमित शाह थे। तो हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि ये सरकार के दिशा निर्देश पर चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहकारी क्षेत्र। एग्जाम्पल के तो कोऑपरेटिव बैंक। बैंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हम लोग बैंक भी पढ़ेंगे आगे डिटेल से, RBI भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या देखें, सेक्टर। तो सेक्टर हम लोग देख लिए। अब हम लोग पब्लिक फाइनेंस से देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके टैक्स, बजट, अनएम्प्लॉयमेंट सारा चीज कवर करेंगे। इसमें जो जो चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है 12 टोटल, तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये हम लोग का आज का क्या था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो ये हम लोग का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद।